एक ऐसी एग्जांपल है जिसने एक कंपनी को ना बदल के रख दिया। उसके अंदर वो उसका बिजनेस 1000x हो गया। 30 मिनट में आपको पिज्जा मिलेगा, अदरवाइज पिज्जा फ्री। ऑफर क्या चीज है सर? ये प्रॉमिस है। ये वो प्रॉमिस है जो आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं। बाटा है, इनमें आप देखें तो ऑफर्स चलती रहती है और वो ऑफर्स के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। मेरी कोई जॉन इब्राहिम कैसी बॉडी हो जाए, 15 दिनों में हो जाए, अपनी पसंदीदा खाने छोड़े बगैर। सेल ये तो नहीं होता कि यार 1000 रुपये की चीज़ है, उसको 1500 रुपये लगाओ, 5 रुपया उड़ा दो उसको, ये सेल लगी हुई है। कहते हैं फराडिया तब तक जिंदा है जब तक लालची नहीं मरता। ऐसा नहीं कि किसी ऑफिस में गया, उसकी चकाचौंध देखी और वहाँ पे माहौल देखा और उसमें बैठ के उसने पैसा दे दिया और अस्सलाम वालेकुम जी। द ग्रोथ ब्लूप्रिंट की एक नई एपिसोड के साथ तनवीर मुगल हाजिर है। आज के पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे सेल्स को इंक्रीज करने में या बिजनेस को सस्टेन करने के लिए जो ऑफर्स बनाई जाती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। इनका जो बायर होता है उसको क्या फ़ायदा होता है और जो ब्रांड होता है, जो भी बिजनेस होता है, उसको इसका क्या एडवांटेज होता है। तो मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में भी हैं सुहेल जुनैस। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। तो सुहेल भाई, हमारी जिस तरह पिछली दफ़ा बात हुई थी लीड्स के ऊपर, जब हम लोगों ने बात की थी, तो उसी वक्त आपने भी ये साथ अनाउंस किया था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ऑफर के ऊपर बात करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी लीड अगर हमने जनरेट करनी है या कहीं भी कोई कंपेन चल रही है, उसमें ऑफर का किरदार हमेशा बहुत अच्छा रहा है। तो आप ऑफर को कैसे देखते हैं? तो अब हम जिस सीक्वेंस में ये पॉडकास्ट की एक सीरीज को लेके चल रहे हैं ना, तो हमने ये बात की कि बेसिकली मार्केटिंग होती क्या है। फिर हमने ये बात की कि इसके अंदर जो बिजनेस के लिए लीड्स का क्या रोल है, कि आपने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है और ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचाना है तो लीड, हाउ इम्पोर्टेंट इज लीड। लेकिन अब ये तो हमने सारी बात कर दी कि सर आपने अपने जो बिजनेस है उसको प्रमोट कैसे करना है, ज़्यादा लोगों तक क्या पहुंचाना है। अब चीज़ ये है कि अगर आपके पास एक चीज़ है जो आपने लोगों तक पहुंचानी है, अगर वो बहुत अच्छी कोई चीज़ है तो फिर तो आपको उसका फ़ायदा है। अदरवाइज आप वो सारे पैसे को आगे लगाए, बिल्कुल ना सही है। जो आप लोगों तक आपके पास कोई ऑफरिंग अच्छी नहीं है। ऑफर क्या चीज़ है सर? इसको सिंपली अगर हम समझे, ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस है। हाँ, ये वो प्रॉमिस है जो आप अपने कस्टमर के साथ करते हैं, ठीक है। जो उसको सामने नजर आता है। ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। जहां से कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर इंटर हो रहा है, आपकी सर्विसेज लेने के लिए इंटर हो रहा होता है। ठीक है। जो दरवाजा है, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल कहूँ, सही। जो आप इसको जितना आसान बनाएंगे उसके लिए इंटर होना, ठीक है। तो उतना आपके पास कस्टमर का फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, इतना ये मुश्किल होगा। ऑफर जितनी प्रॉमिसिंग नहीं होगी उतनी एंट्री मुश्किल होगी। ठीक है। उतना आपका बिजनेस आगे इम्पैक्ट करेगा, राइट। मैं तो ऑफर को सर ये समझता हूँ। हाँ, ऑफर में मतलब प्रॉमिस ठीक है, इसमें ज़्यादा पीछे अगर वैल्यू या सर्विसेज क्या है, असल प्रॉमिस तो वो है ना। और आई थिंक कि आपकी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऑफर भी ये होता है कि समटाइम हम कस्टमर को ईज दे रहे होते हैं, या तो रेट में उसको ईज दे रहे होते हैं, हम्म। या फिर उसको वैल्यू में कोई इंक्रीज देकर हम अ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लाइक एलेक्स सरबोजी को हमने पढ़ा, तो वो तो ऑफर को जो है ना वो लीड मैग्नेट कहता है कि जिस तरह मैग्नेट खींचता है मतलब दूसरे उसी तरह से आपको इस तरह मतलब बिजनेस को राइट बायर को जो अट्रैक्ट करता है, वो ऑफर आपका लीड मैग्नेट है कि बायर उसकी तरफ आता है कि जब मुझे लगता है कि यार ये चीज जो नॉर्मल हालात में 100 रुपए की है, ये मुझे अभी 80 रुपए की मिल रही है, 70 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो इससे हमारे मार्केट के अंदर की ऐसी चीजें हैं। मिसाली तौर पे अभी पॉडकास्ट से पहले भी हमारा जिक्र हो रहा था कि हमारी पाकिस्तान के अंदर अब सर्विस जो जूतों का ब्रांड है बाटा है, इनमें आप देखें तो मतलब इन पे ऑफर्स चलती रहती हैं और वो ऑफर्स के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हाँ, तो मेरे रेयर एक ऑफर की ना एक एग्जांपल आ रही है। एक ऐसी एग्जांपल है जिसने एक कंपनी को ना बदल के रख दिया। मतलब उसको उसके अंदर वो उसका बिजनेस 1000x हो गया। ठीक है। ये ऑफर लगाई थी डोमिनोज पिज्जा वालों ने अमेरिका के अंदर। ठीक है, और ये मार्केटिंग की हिस्ट्री में ना रेवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं इस चीज़ को। उन्होंने ऑफर ये लगाई
कि 30 मिनट्स के अंदर पिज़्ज़ा आपको डिलीवर होगा, अदरवाइज़ फ्री। ठीक है? क्या ज़बरदस्त ऑफ़र है कि उन्होंने जो ड्रीम आउटकम है ना, ठीक है, वो दिखाई, ठीक है? और साथ जो आपका रिस्क है उसको ज़ीरो कर दिया। 30 मिनट में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ पिज़्ज़ा फ्री। अदरवाइज़ पिज़्ज़ा फ्री। और ये उस ब्रांड को यहाँ से यहाँ ले गया। चलो 1000x उसका बिज़नेस हो गया इस ऑफ़र के बाद। हुँ। और ये एक ऑफ़र का आप देखें, इसी तरह हर बिज़नेस के अंदर एक ऑफ़र आपके बिज़नेस को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज़ कर सकती है। अब इसके पीछे ज़ाहिर है उन्होंने पूरा मैकेनिज़्म डेवलप किया होगा कि कैसे हम ये डिलीवरी देंगे, क्या करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कस्टमर को ये इतनी कैची लगी ये चीज़, इतनी अच्छी लगी कि डोमिनोज़ ने डोमिनेट की मार्केट वहाँ से। एग्ज़ैक्टली आपने सही कहा और हमारी मार्केट में भी सेम अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट की बात करें तो एमजीसी इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल वी हैव अराउंड अस कभी उन्होंने 1% पेमेंट प्लान को मुतारफ़ करवाया। आपको पता है कि दुबई के अंदर ये इससे पहले इन सम एक्सटेंट देखा जाता है लेकिन मेरी नुमान भाई के साथ आज मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करते हैं तनवीर भाई तो हम पहले भी चूँकि इस तरह की ऑफ़र्स पे बिज़नेसेस को चला रहे थे कि लाइक लोग लोग अपनी चीज़ को ले जाते हैं, जाके इस्तेमाल करते हैं, साथ-साथ किस्तें देते हैं। तो एमजीसी ने 1% का एक ऑफ़र दी। अब 1% ऑफ़र क्या है? देखिए नॉर्मली हमारी जो रियल एस्टेट की मार्केट है, इसमें ये होता है कि 25-30% डाउन पेमेंट दी जाती है, बाकी 2 साल का या 3 साल का, मैक्सिमम हो तो 4 साल का प्लान किस्तों में दिया जाता है और कहा ये जाता है कि आपको 4 साल में डिलीवर हो जाएगा। तो इस पे अब थोड़ा-सा मतलब अवाम का एतमाद थोड़ा-सा शेकी हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को इन टाइम डिलीवरी नहीं मिली है। आप एमजीसी ने क्या किया है, इन्होंने कहा जी कि आप हमें 1% किस्त दें। इन्होंने कोई 80 किस्तें बना दी हैं जो तकरीबन साढ़े 7 साल का प्लान बनता है, पर 70% के ऊपर डिलीवरी आ रही है। यानी ये 70% कस्टमर ने जब पैसा दिया होगा, उसे डिलीवरी मिल जाएगी, प्लान उसे साढ़े 7 साल का मिलना है, 5 से साढ़े 5 साल में, 6 साल में अगर उसको डिलीवरी मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी कमाल ऑफ़र है और इस ऑफ़र से कमाल है कि अंदाज़ा करिए कि हमारी पिछले 2 साल से हमारी मार्केट की जो हालत है, रियल एस्टेट की मार्केट की जो हालत है, वो बड़ी वर्स्ट है। ठीक है, अच्छे-अच्छे काम करने वाले लोगों की ना इस टाइम पसीने निकल गए हैं कि उनको वो सस्टेन करना और अपनी जो वो एफर्ट्स कर रहे थे, स्टाफ हायर किया हुआ है, मार्केटिंग एफर्ट्स, ये चीज़ें बराबर नहीं हो रही हैं, नुकसान में जा रही हैं। बट मेरी जब आज इन इंसान से, उन्नमान भाई से जब मेरी मुलाकात हुई, ही सेड कि तनवीर भाई हमने पिछले 3 महीने में उतनी सेल की है जितनी कि एक रनिंग मार्केट में एक सेल हमारी कंपनी करती रही है। हुँ। है इट बिकॉज़ ऑफ ऑफर? ऑफ़र, एग्ज़ैक्टली। ये सो ऑफ़र के सर अगर देखा जाए ना तो 3-4 इंग्रीडिएंट्स हैं। पहला इंग्रीडिएंट तो ये है कि आपकी ड्रीम आउटकम क्या है कस्टमर की। हुँ, मैं अब इसमें ना हेल्थ उसकी ख्वाहिश क्या है? उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी ड्रीम आउट के वो क्या हो सकती है? जैसे आप अगर मिसाल तौर पर मैं वेट लूज़ करना चाह रहा हूँ या बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ, तो ड्रीम आउटकम ये हो सकती है कि यार मेरी कोई जॉन इब्राहिम जैसी बॉडी हो जाए। हुँ, ठीक है, ऐसे ही है, यही है ना? मेहनत भी ज़्यादा ना करनी पड़े। ठीक है? और दूसरी तरफ टाइम डिले कम से कम हो। मतलब मैं कहता हूँ यार 15 दिनों में हो जाए। जॉन इब्राहिम जैसी बॉडी 15 दिनों में। काम भी ज़्यादा ना करना पड़े। काम भी ना करना पड़ा है। ठीक है? तो यार साथ इसके लगा दे के अपनी पसंदीदा खाने छोड़े बगैर। हाँ, ठीक है? हाँ, अब हम ये देखें खाने की मौज भी लाई जाए। अब देखिए अब हम ऑफ़र को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये 3-4 इंग्रीडिएंट है। ड्रीम आउटकम, हुँ, दूसरी चीज़ होगी कि परसीव्ड लाइक्लीहुड कि इसके होने के चांसेस कितने हैं, राइट, वो दिखाने। और टाइम डिले हमने बताना है कितना है इसके अंदर, जितना टाइम डिले कम होगा उतनी वो ऑफ़र हिट होगी। ठीक है? जैसे ना आज ही हासिल करें। हुँ, ठीक है? तो वो ऊपर दिन में अपना हसन काम करें। ठीक है, अब मैं इसको कहूँ कि यार 10 सालों में जो है अपना खुद तुम करे तो वो तू ट्राई कर, जितना ही कम हो गया उतना लेना उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी। और चौथी चीज़ है कि एफर्ट और सैक्रिफाइस कितनी कम करनी पड़ती काम करनी पड़े, वही काम ज़्यादा ना करना पड़े, मेहनत ना करेंगे। है। एक चीज़ ये है कि दो चीज़ें ड्रीम आउट का और परसीव लाइक्लीहुड ज़्यादा होगी और दूसरा टाइम और सैक्रिफाइस कम होगी, तो उतनी वो ऑफर
अट्रैक्टिव होगी। वेरी राइट। मैं बल्कि आपने ये बहुत ज़बरदस्त ये एलेक्स का आपने फ़ॉर्मूला दिया है, जैसे कि एलेक्स का बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। अगेन मेरे ज़हन में ये चल रहा है कि यार, क्योंकि मैं प्योरली आपको पता है रियल एस्टेट से बिलॉन्ग करता हूँ और रियल एस्टेट में चैलेंजेस इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग मार्केट है। तो मैं ये देख रहा हूँ इस फार्मूले के तहत कि एमजीसी ने जो ऑफर बनाई है वो हर लिहाज से इस फ्रेमवर्क को पूरा कर रही है। लाइक देखिए, एक तो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको कल कमा के दे, ऐसी प्रॉपर्टी जो कल आपको वैल्यू दे, ऐसी प्रॉपर्टी जो वेल मेंटेन हो, खरीदना किसी का भी एक ख्वाब हो सकता है। ठीक है? अब ख्वाब बड़ा होता है लोगों का और अमूमन उनकी जो पे करने की सलाहियत होती है, वो कम होती है। तो बड़ा ख्वाब अगर उसे छोटी किस्त में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, क्योंकि ना 80 किस्तें सर, नॉर्मली आपको पाकिस्तान में मुझे नहीं रियल एस्टेट की मार्केट में कोई और इस तरह की चीज़ नज़र आती कि साढ़े 7 साल में कोई चीज़ आपने देनी हो। तो अगेन नॉर्मली ये होता है कि मतलब लोग पेमेंटें दे देते हैं और बाद तक भी उनको डिलीवरीज नहीं मिल रही होती। इस केस में लाइक्लीहुड का एक आंसर ये है कि मुझे प्रॉपर्टी पहले मिल जाएगी, बाकी पैसे मैंने बाद में अदा करने होंगे। तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त कमाल ऑफर है। ये जो एमवीसी इस पे रखे तो आपको नजर आता है कि एफर्ट और सेक्रीफाइस कम होगी, वो अब छोटी होगी। और दूसरी तरफ ड्रीम आउटकम वो आज से ही समझिए कि वो अपने घर का माला बन गया। अपार्टमेंट का मालिक बन रहा है या ये वो स्पेस का मालिक बन रहा है। छोटी अमाउंट में उसको उसकी ड्रीम आउटकम मिलनी शुरू होगी। तो दैट्स वेरी राइट। और ये देखें, इसी का नतीजा है कि आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम टफ सर्कमस्टांस के अंदर भी सेल्स कर रहे हैं। सो इसी तरह सर आपकी हर प्रोडक्ट को इस फार्मूले के तहत रख के हम कोई ना कोई ऐसी ऑफर जनरेट कर सकते हैं। अगेन करना ये है सर कि देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के लिए आपको कस्टमर चाहिए। अगर आप कस्टमर जो है ना उसको एंट्री आसान कर देंगे हम्म, अपनी ऑफर के जरिए, हम्म। तो आपके बिजनेस की लाइवलीहुड बढ़ जाएगी। ये ऑफर के ऊपर चूंकि ह्यूमन साइकोलॉजी या बायो साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर होता है। ये जो ऑफर होती है या इसमें फ्री बाय वन गेट वन फ्री, लाइक इस तरह की ऑफर, ये जो फ्री की टैग लाइन है बहुत ज़्यादा ऑफर्स के साथ इस्तेमाल होती है। बाय बिहेवियर असल में ये है कि जब वो एक चीज़ बाय करना चाहता है लेकिन जहाँ उसको वो ज़्यादा मुनासिब वो रेट बचते ही वो नज़र आता है कि फ्री टैग नज़र आता है, वो उधर अट्रैक्ट होता है। तो क्या ऑफर्स इसलिए भी बनाई जाती है कि साइकोलॉजिकली लोगों को अच्छा, ऑफर का देखिए एक सेगमेंट ये भी होता है कि अब बायर ने बाय तो करना है, उसकी ज़रूरत है, ठीक है? वो अगर मार्केट में है, ठीक है? ऑफर क्या करेगा, उसको डिसीजन मेकिंग में आसानी ज़ाहिर करेगा। अच्छा, अब देखें, अब हम बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स बाय करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए। उसमें क्या होता है कि वो ऑफर एक बंडल की सूरत में आ जाती है। आपको मेन प्रोग्राम ये मिलेगा, इसके साथ ये प्रोग्राम ये आपको फ्री मिलेगा। आप खरीद उतने ही पैसों में रहे हैं, लेकिन ऑफर के जरिए आपके ज़हन में उसकी वैल्यू बड़ी बनती जा रही है, ठीक है? वैल्यू जितनी बड़ी आपको दिखेगी और प्राइस जितनी छोटी दिखेगी, आप मोस्ट लाइकली इसको बाय करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग में उसने जो है ना उसको समझिए कि लुब्रिकेट कर दिया है। असादोसिस ना, हाँ यस। कि आपने वो डिसीजन दे दिया उसको। हाँ, सो अगेन ऑफर में जो है ना वैल्यू स्टैकिंग बहुत जरूरी है, ठीक है? अभी हम जिम की एग्जांपल दे रहे हैं कि जब हमने उसको एक ड्रीम आउटकम दिखाई कि आपकी आइडियल बॉडी इतने दिनों में ये मिलेगी, प्लस आपको मिलेगा एक डाइट प्लान, प्लस आपको मिलेगा एक बाइंग गाइड कि आप आइडियल खुराक कैसे बाय कर सकते हैं लोकल मार्केट के अंदर से, प्लस आपको मिलेगा वन ऑन वन सेशन विद द ट्रेनर, राइट? ठीक है? अब क्या हो गया, अब वो वैल्यू इतनी बड़ी नजर आनी शुरू हुई। हाँ, मैं इसी मुझे एक चीज़ मेरे ज़हन में आई, लूज़ वेट व्हाइल स्लीपिंग। हाँ, लाइक देखिए ना, काम नहीं करना पड़ेगा भाई। अब सेक्रीफाइस नीचे आ गई, सर्दी में उसका मुंह पर आ गई, ऊपर आ गई मैं, ठीक है, वज़न भी कम हो जाएगा, हम सोते रहेंगे। हाँ, मज़े से चीज़ें खाओ और जनाब बिल्कुल ठीक बात की आपने। इससे इसकी दूसरी पर्सपेक्टिव भी है कि इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए, ऑफ़र के अंदर अर्जेंसी का होना भी ज़रूरी है। ठीक है कि मतलब ये जस्ट अब ये 10 लोगों को हम बस अकोमोडेट करेंगे या हम फलानी तारीख को ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। स्केर्सिटी मॉडल्स का ऐसा होना हाँ, किस हद तक ज़रूरी होता है? खास बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, उसके साथ जब तक डेडलाइन नहीं होती तो आपको
काम नहीं होता। काम नहीं होता, डिले आ जाता है, बंदा प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। तो अगेन आपको उसके अंदर जितनी स्कैल्सिटी आप डाल सकते हैं कि आपको पता है कि अगले 30 मिनट्स आपको आजकल मार्केट में टीमो आया हो, टीमो ऑफर्स के ऊपर बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, कि ये चीज़ ₹0 में मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अब आप जाते हैं वहाँ पे, तो ऊपर एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है कि आपने इतनी अमाउंट की बाइंग करनी है, इतने टाइम के अंदर, ठीक है? और वो अर्जेंसी क्रिएट होगी और आप हुक्ड हो गए, ठीक है? आप वो एक चीज़ आपको फ्री में दे रहे हैं और हो सकता है आप अगर गौर से पढ़ें तो वहाँ लिखा हो फ्री डिलीवरी, जो है ना, सिर्फ़ डिलीवरी फ्री है। और उस सारी कुछ ऐसा चल रहा था मानो ज़ उसके चक्कर में आपने 10,000 की परचेजिंग कर ली, क्योंकि आपको वो फ्री ऑफर ने हुक किया। हाँ। आप वहाँ पे गए और ऊपर टाइमर अर्जेंसी ने आपके दिमाग को एंगेज कर दिया और आपने उस दौरान जाके वो किया और आप चेकआउट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मिनिमम चेकआउट के लिए तो इतने की बाइंग जरूरी है। तो आपने वो चीज़ें उठाई होती हैं, आप कितनी बड़ी सस्ती मिली है यार, साथ जो है ना, फिर वो हो सकता है कि फुल प्राइस की बहुत सारी चीज़ें आप उठा के चेकआउट कर ले। और ये ठीक है, ये तो एक मतलब कंपनी प्रोस्पेक्टिव से एक बात है। इस तरह तो बायर के लिए कोई इतना इसके अंदर समटाइम वो आपको ट्रैप कर लेते हैं। बायर को ज़ाहिर है इन चीज़ों को गौर से देखना है। आई थिंक कंपनी प्रोस्पेक्टिव से एक और चीज़, अगर हम ऑफर बना रहे हैं तो इट शुड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल क्लियरली वो जो वैल्यू ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा देख रहा है उसको समझ नहीं आ रही ये ऑफर है क्या। एक मिसाल के तौर पे हमने मॉडर्न यानी कॉम्प्लेक्स की ऑफर रिसेंटली बनाई, न्यू ईयर की ऑफर हम लोगों ने बनाई, तो उसमें हमने ये किया कि नॉन फर्निश्ड क्लिनिक की प्राइस में हमने फर्निश्ड क्लिनिक दिया। तो हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ उसको कन्वे किया कि भाई ये इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ना 2 घंटे हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती रही कि भाई अब हम ये कन्वे कैसे करें? 30 सेकंड के क्लिप के अंदर ये हम कन्वे कैसे करें कि ऑफ़र क्या है? तो बहुत बातें हुई जी कि प्रिवेलिंग रेट के ऊपर ये समझना है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी ऑफ़र है दैट शुड बी वेरी क्लियर। हाँ, क्लैरिटी तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। और आप चूँकि रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो चूँकि एक हाई टिकट आइटम होती है और उसके अंदर ज़ाहिर है डिसीजन पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस टिकट के आप उसके हवाले से आप कितने उसमें अगेन सर बात यहाँ पे कंक्लूड होती है कि ऑफर इज़ अ प्रॉमिस, जो आप एज़ अ कंपनी, एज़ अ ब्रांड अपने कस्टमर के साथ करते हैं, ठीक है? और अब बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप उसको डिसीजन मेकिंग में एक आसानी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाए और अगेन आगे चल के फैसला कर। कि इस सेल ये तो नहीं होता कि यार मतलब वो जिस तरह कई दफ़ा हमने देखा है कि ₹1000 की चीज़ है, उसका ₹1500 लगाओ और ₹5 ल उड़ा दो उसको, जी ये सेल लगी हुई है। सर वो देखिए होता ही है कि आपने वो 1500 की अगर वैल्यू दिखा दी है ना हाँ। कस्टमर को, तो आपका राइट बनता है कि आप उसको ₹1000 में चीज़ देके उसको फील गुड करा रहे हैं। आपका कस्टमर अगर खुश जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये 1500 की चीज़ है, आप उसको वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट्स बैड इन दैट? नहीं बहन देखिए, अगर उसकी वैल्यू है ही 1000 की, तो फिर अगर आप 500 करके ये करते हैं तो फिर तो गलत है ना। सर देखिए अगेन अब आप हैं मार्केट में और आपके साथ है बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन, हाँ। ठीक है? दुकान के साथ दुकान जुड़ी हुई है, ठीक है? ब्रांड के साथ ब्रांड जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब आपने उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर हुक करना है, ठीक है? ठीक है? और आपकी चीज़ ऐसी है कि आप उसको 1500 का दिखा सकते हैं, वैल्यू दिखा सकते हैं। ठीक। या देखिए एथिकली तो आप अगर दुकानें जुड़ी हुई हैं तो एथिकली तो रॉन्ग नहीं जा सकते आप। नहीं, रॉन्ग तो नहीं जा रहे, दे तो आप 1000 के गए, दे तो 1000 की रहे ना, ये तो आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं चीज़ को, दैट मैटर्स। फिर 1500 की का के 1000 की दे दे। अब देखें सेम मार्केट में अब ये जो आपके बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, हाइकी है, एडिडास है, ये आपका क्या ख़्याल है ये जो हज़ारों रुपए या लाखों रुपए चार्ज करते हैं एक-एक आइटम के, ये क्या अमेरिका में बन रहे होते हैं? ये आपके फैज़लाबाद में बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? दे नो हाउ टू प्रेज़ेंट देयर थिंग, ठीक है, ठीक है? वो वैल्यू दिखाते हैं, उसकी वैल्यू दिखाते हैं कस्टमर को एंड कस्टमर इज़ हैप्पी टू बाय। वो पहन के वो खुश होता है, वो एसोसिएशंस अपनी उन कपड़ों के साथ जब करता है, हाँ, इज़ हैप्पी टू वियर। और यहीं पे वो चंद 100 रुपए की वो चीज़ होती है। आप जाएँ तो आप शायद हो सकता है वो खरीदें भी ना। रज़ब ज़ात
सेम माल है ना, वो माल यहीं बनता है, ठीक है? यहाँ पे आप 100 का नहीं बेच सकते और वो हज़ारों में बेचते हैं। कहते हैं फराडिया तब तक जिंदा है जब तक लालची नहीं मरता। तो ये जो फराडी होते हैं ये भी तो ऐसी ऑफर मार के लोगों को फंसा लेते हैं। हाँ, ऐसे ही है। अब देखिए बात ये है कि बायर ने देखना है सर, हाँ, मार्केट में तो हर तरह की चीज़ रहेगी, तो बायर ने खुद अपने आप को महफूज़ रखना है। ऐसा ना हो कि बहुत एक्साइटेड हो जाए, पराठियों पे हाथ चढ़ जाए। अच्छा ऑफ़र तो दे देते हैं सर जी, लेकिन ऑफ़र के साथ ना नीचे छोटे-छोटे सितारों में बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, उसमें बेचारा फँस जाता है। फंस जाता है। हाँ। हाँ, वो कहते हैं 100% गारंटी कम्स विद 100% 100 टर्म्स एंड कंडीशंस। वो सहीम भाई हमारे इधर बहुत सारी ऑफर्स बिल्डर्स लाते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर्स कि ये देखना ही होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसके लिए है। ये सेलर के लिए जो वेटर है उसके लिए गुड। उसके ही होते हैं। ऐसा उसके पास होने वाला ना हो कल पता नहीं उसने डिलीवर करना है नहीं करना। ऑफर्स अच्छी चीज़ें हैं और ऑफर से फ़ायदा होता भी है कस्टमर को, लेकिन मेरा ख्याल है कि बायर को लाज़िमन क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये ऑफर कौन दे रहा है, कौन-सी कंपनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, अदरवाइज़ वो उसका पैसा खराब भी हो सकता है। हाँ, और ख़ासकर जो हाई टिकट आइटम है, उसके अंदर उसको जो है ना, ऐसा नहीं कि किसी ऑफ़िस में गया, उसकी चकाचौंध देखी और वहाँ पे माहौल देखा और उसमें बह के उसने पैसा दे दिया और ऐसे हमें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। वैसे तो हमें वो बहुत सारी किसी ₹10 की चीज़ पे बहस करते हुए मिलेंगे और इस तरह की बड़ी चीज़ों के ऊपर वो ऐसे ही बस पैसा लुटा के आ जाते हैं। तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ चीज़ों को चेक करे और ज़्यादा जज़्बाती ना हो। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपके साथ ये भी बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी कोई सेल्स को इंक्रीज़ करने के हवाले से वैल्यू को कैसे सेल्स का और बिज़नेस का हिस्सा बना के हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सेल्स के ऊपर हम कोई मज़ीद पॉडकास्ट करें। वेरी राइट। इसके बाद हम चूँकि अब मार्केटिंग को हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया है, तो अब सेल्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि सेल्स भी प्रोसेस है। प्रोसेस एग्ज़ैक्टली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेल्स के प्रोसेस के ऊपर बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन आज का हमारा पॉडकास्ट जो है वो ऑफ़र के ऊपर था और आपने इसको सुना, आपने इसको समझा। बुनियादी तौर पर ऑफ़र एक कंपनी की तरफ से अपने कस्टमर के लिए एक प्रॉमिस होती है, कमिटमेंट होती है कि आप आएँ, हम आपको ये बाइंग कराएँगे। उसमें रेट डिस्काउंट भी हो सकता है, उसमें वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकता है और ऑफ़र के लिए हमेशा बिल्कुल क्लियर ऑफ़र होनी चाहिए जो कस्टमर को समझ आए। उसमें स्केर्सिटी लाइक उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने लोगों के लिए ये ऑफ़र है, कितने टाइम तक ये ऑफ़र है। ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जिनका आप ख़्याल करेंगे। बंदे को कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू मिल सकती है। ये चीज़ें अगर हम इंडल्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज़ के साथ, तो एक ऐसी ऑफ़र क्रिएट करते हैं जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती है लाइक मैग्नेट की तरह। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पॉडकास्ट सेल्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारा पॉडकास्ट लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।